फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे टॉप 10 कॉलेज जो सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्हीं कॉलेज के बारे में आज हम देखेंगे कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, और ये देखेंगे कि कौन से कोर्स में एमएससी या फिर कितना परसेंट वो जीपीए आपका मांग रहा है। और आज हम इसी सेशन में बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा फिर तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका पहली यूनिवर्सिटी है, ये है अमेठी यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और इसमें एमएससी आप हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, और एमएससी कर सकते हैं। एमएससी से हॉर्टिकल्चर एमएससी आपका जो कोर्स कोड है इसका SCQP16। और जो इसमें मांगा है डिग्री कौन से आपका होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 60% नंबर से, और या फिर एग्रीकल्चर हो या फिर हॉर्टिकल्चर हो, बॉटनी हो, प्लांट साइंस हो, और फिर बायोटेक हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो। इन सब क्राइटेरिया से अगर आपकी बैचलर डिग्री हुई है तो फिर आप, और जो इसमें मार्क्स है वो 60% आपका होना चाहिए मिनिमम, तो आप एमएससी के लिए हॉर्टिकल्चर आप अमेठी यूनिवर्सिटी में आप अपना एलिजिबल है और उसमें आप पढ़ सकते हैं। और दूसरे नंबर है जो एमएससी, जो आप एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी है अमेठी यूनिवर्सिटी में ही, जो उसका कोर्स कोड है SCQP01। और जिसमें बैचलर डिग्री है 50% होनी चाहिए इसमें। और आप एग्रीकल्चर से किए हो या फिर हॉर्टिकल्चर से या फिर फॉरेस्ट्री से, आपने अगर डिग्री बीएससी कंप्लीट किया एग्रीकल्चर से हो या फिर हॉर्टिकल्चर से हो या फिर फॉरेस्ट्री से अगर आपने किया है, तो फिर आप एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी से आप एलिजिबल रहेंगे और आप कर सकते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी में। ये अच्छी क्राइटेरिया दी है। और आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका शोभित यूनिवर्सिटी है, जो शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। ये यूनिवर्सिटी है, इसमें एमबीए है। एमबीए में क्या, एग्री बिजनेस आप कर सकते हैं, जो इसका कोर्स कोड है COQP01। ये आपका कोर्स कोड है। और जो इसमें ग्रेजुएट आप रहेंगे बीएससी, आपके मार्क्स होना चाहिए 50% आपका मार्क्स होना अनिवार्य है इसमें, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल रहेंगे और अपना फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 50% आप इसमें रहेगा, तो फिर आप बीएससी में अगर मिनिमम 50% आपका मार्क्स है, फिर आप शोभित यूनिवर्सिटी में आप अपना एलिजिबल रहेंगे। और आप सीयूटी के एग्ज़ाम देने के बाद जो कोर्स रिकॉर्ड होगा जो आप वो अपलोड करेंगे, तो फिर आपको ये यूनिवर्सिटी दे देगी। और सबसे मेन बात, जो आपके बीएससी में 50% तो होना अनिवार्य है, ये तो सही बात है। और हम तीसरी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी है आपका तीर्थांकुर। आपका तीसरा यूनिवर्सिटी है तीर्थांकर और महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में है जो ये। इसमें क्या मांगा, आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर से क्या, एग्रोनॉमी आप
सोयल साइंस और प्लांट साइंस। ये आप एमएससी एग्रीकल्चर में ये आप 3 सब्जेक्ट कर सकते हैं, जो महावीर मुरादाबाद यूनिवर्सिटी में है ये। इसका जो कोर्स कोड है SCQP01, ये कोर्स कोड है। जो इसमें मांगा क्या डिग्री, आप बीएससी एग्रीकल्चर से रहेंगे तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। मेन बात तो क्राइटेरिया यही रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चौथी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। चौथी यूनिवर्सिटी है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है। जो ये यूनिवर्सिटी में आप एमएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। जो इसका कोर्स कोड है SCQP16, ये आपका कोर्स कोड है। जो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर से या फिर हॉर्टिकल्चर से, फ्रूट साइंस रहोगे फिर भी कर सकते हो, वेजिटेबल्स हो या फिर फ्लोरिकल्चर से हो, लैंडस्केप हो, फॉरेस्ट्री से हो। और आपका जो इसमें मार्क्स होना चाहिए, मेन बात होता है कि आपने जो ग्रेजुएशन उसमें 60% आपका मार्क्स होना अनिवार्य रहेगा, फिर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। सबसे मेन क्राइटेरिया यही होता है। तमिलनाडु जो यूनिवर्सिटी है, आप इसमें अगर 60% आपका मार्क्स है तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। भले आप सीयूटी के, अगर आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने सीयूटी में अच्छे नंबर से स्कोर लाया है लेकिन आपका जो है ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो हम आगे बढ़ते हैं, पांचवी यूनिवर्सिटी देखते हैं। पांचवी यूनिवर्सिटी है आपका, एक सेकंड, हाँ, पांचवी यूनिवर्सिटी है आपका दयाल भंग, दयाल बग है, बंग, दयाल बंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। जो ये अभी बन रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पार्टिसिपेट की हुई है। तो फिर इसमें जो है आपका एमबीए एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एमबीए से, और जो आप कर सकते हैं एमबीए एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एमबीए एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। और इसमें CO जो कोर्स कोड है COQP01। मैंने जो जो कोर्स बता रहा हूँ इसका मतलब यही होगा कि उस यूनिवर्सिटी में वही वही कोर्स एलिजिबल, ये नहीं कि अदर कोर्स होगा कि मैं छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया हूँ। सारी यूनिवर्सिटी मैंने देखा था कि जो टॉप 10 में थी, तो फिर मैंने उसी यूनिवर्सिटी को इसमें चूज किया और अच्छे से रखा है। जो इसमें ग्रेजुएशन है, आप इसमें 50% मार्क्स होना अनिवार्य रहेगा, तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपकी छठवीं यूनिवर्सिटी देखते हैं। आपका श्री स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, जो 6वें नंबर पे है। और इसमें क्या एग्रीकल्चर साइंस है, एमएससी एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस मतलब एग्रीकल्चर साइंस में आपको इसमें सारे मिल जाएंगे, एग्रोनॉमी मिल जाएगा, हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, सोयल साइंस मिल जाएगा आपका। इसलिए मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर इसमें लिख दिया, श्री राम स्वरूप में मेमोरियल यूनिवर्सिटी में। इसका जो कोर्स कोड है SCQP01 है, ये कोर्स कोड है। और जो इसमें आप अगर ग्रेजुएशन में आप 45% मिनिमम मार्क्स है, या फिर आप एग्रीकल्चर की हो बीएससी, या फिर आप हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, तो फिर आप 45% अगर आपका मार्क्स है तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल रहेंगे और इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं अगर आप सीयूटी के द्वारा एग्जाम दे रहे हैं। तो हम उसके बाद देख लेते हैं सातवीं यूनिवर्सिटी कौन सी है। सातवीं यूनिवर्सिटी है आपका हिमालय यूनिवर्सिटी, जो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। ये 7वें नंबर पे यूनिवर्सिटी है, तो अरुणाचल प्रदेश में है ये। और इसमें एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर में क्या एग्रीकल्चर, और जो इसका कोर्स कोड है SCQP01 इसका कोर्स कोड है। और अगर
आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो फिर आप हिमालय यूनिवर्सिटी ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। हार्टिकल्चर किए तो फिर नहीं आप दे पाएंगे, आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं बढ़ पाएंगे। और हाँ, एक बात तो ये ध्यान रखना कि जैसे मैंने अभी बताया कोर्स कोड SC है, SCQP01 है। फिर जो लड़के हैं इसी कोर्स कोड के जो फॉर्म भरेंगे तो ये ध्यान रखेंगे और इसी कोर्स का जो सिलेबस पढ़ के जाएंगे। ये ना हो कि आप जिसको अगर दूसरा कोर्स कोड आप भर दिए और दूसरे कोर्स कोड आप पढ़ के जा रहे हैं, फिर आपका सिलेबस अलग, आपको कुछ नहीं आएगा, उसमें क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाएंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखना। 8वें नंबर पे जो है मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, ये राजस्थान में है मेवाड़ यूनिवर्सिटी। और जो आप इसमें मास्टर MSc जो एग्रोनॉमी कोर्स कोड है आपका SCQP01, आपका ये कोर्स कोड है। इजबल क्या है इसमें, आप BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन में अगर आप 50% आपका मार्क्स है तो फिर आप इसमें इजबल रहेंगे। और MSc जो हार्टिकल्चर से है, MSc हार्टिकल्चर से क्या, फ्रूट साइंस। MSc हार्टिकल्चर फ्रूट साइंस जो आपका कोर्स कोड है वो है आपका SCQP16, ये आपका कोर्स कोड है। और इजबल क्या, इसमें BSc एग्रीकल्चर किए हो या फिर हार्टिकल्चर किए हो, 50% आपका मार्क्स है, फिर भी आप मेवाड़ी यूनिवर्सिटी में आप इजबल रहेंगे। और मास्टर यूनिवर्सिटी में एक और होता है जो हार्टिकल्चर आप वेजिटेबल्स कर सकते हैं, जो इसका कोर्स कोड सेम ही है। BSc एग्रीकल्चर हो या फिर हार्टिकल्चर हो, 50% मार्क्स होना ही अनिवार्य। हाँ, ये भी मैंने आपको अभी बता भी दिया कि अगर आपका कोर्स कोड आपने कोर्स पेपर में CUT के एग्जाम में CSCQP01 अगर आपने भरा है तो फिर आप इसी कोर्स को कोड के नाम पे सिलेबस यही पढ़ के जाएंगे। अन्यथा अगर आपने भर दिया फॉर्म में आपने कोर्स कोड नंबर ये भर दिया, SCQP61 भर दिया, तो फिर आप पढ़ के जा रहे हैं SCQPN कोड वाले का, फिर आपका आएगा नहीं क्वेश्चन, फिर आप हल भी नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। हम 9वें नंबर पे ये देख लेते हैं। 9वें नंबर पे है आपका यूनिवर्सिटी गीता यूनिवर्सिटी, जो गीता यूनिवर्सिटी पानीपत हरियाणा में है ये। हाँ, हमने इस यूनिवर्सिटी को 9वें नंबर क्यों रखा है, मतलब यूनिवर्सिटी को 1 से लेकर 9वें नंबर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ये बात है आपका जो है, इसलिए गीता यूनिवर्सिटी को पानीपत में जो है इसलिए इसको 9वें नंबर पे रखा है। या 1 नंबर पे जो वो यूनिवर्सिटी रखी अमेठी यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट और जो है आपकी रेपुटेशन इस यूनिवर्सिटी की अच्छी है, तो इसलिए हमने ऐसे ही क्रम में रखा हुआ है। और जो 9वें नंबर पे आपकी यूनिवर्सिटी, इसमें MSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर से क्या, एग्रोनॉमी, सिर्फ इसमें एग्रोनॉमी ही है। जो कोर्स कोड है आपका SCQP01 है, ये आपका कोर्स कोड है। और आप 4 इयर्स का इसमें ग्रेजुएशन किए रहेंगे, वो BSc एग्रीकल्चर से या प्राइवेट कॉलेज से हो या फिर BSc हॉनर्स हो। और इसमें मिनिमम मार्क्स 50% होना अनिवार्य। अगर आपका 50% मिनिमम मार्क्स है तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल रहेंगे, गीता यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी जो 10वीं यूनिवर्सिटी है, 10वीं यूनिवर्सिटी DAV यूनिवर्सिटी जो जालंधर पंजाब में है। इस यूनिवर्सिटी को हम 10वें स्थान पर रखे हुए हैं। और इसमें जो MSc होती है, MSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर में क्या, और MSc एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद इसका जो कोर्स कोड है SCQP01 इसका कोर्स कोड है। आप अगर 4 इयर्स का एग्रीकल्चर से किए हुए हैं और हार्टिकल्चर हो, और मिनिमम मार्क्स आपका जो CGPA है आपका 6.5 होना चाहिए, तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए DAV यूनिवर्सिटी जालंधर में जो है पंजाब, ये आप इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल रहेंगे। हाँ, कोई लड़का बोल रहा है कि सर CUT में जो आप BHU क्यों नहीं एलिजिबल है, तो BHU भाई इस बार मैंने चेक किया तो कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि जो BHU में एलिजिबल नहीं हो पाया है, और तो इसलिए BHU मैंने चेक किया था, बहुत मुझे भी लगा कि BHU क्यों नहीं एलिजिबल है, तो मैंने चेक किया था कि BHU, पता ऐसा क्या हुआ कि इस बार जो BHU और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो CUT PG 2025 में एलिजिबल नहीं है, तो
तो मैंने चेक किया था, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। तो शायद मैंने, हाँ CUT उसमें नाम तो है, लेकिन जो MSc PG के लिए इसमें सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया गया है कि सब्जेक्ट में ये रहेगा, इसलिए क्राइटेरिया आप अच्छे से ठीक। ओके, तो भाई ये है CUT PG वाला। आप CUT PG में इजबल रहेंगे। और ओके, तो ठीक है, थैंक यू। आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना भाई। ओके, ठीक, थैंक यू।